नमामि। आप सभी लोगों को नमामि मैं नमन करता हूँ। धम्म चर्चा में आज का जो विषय है वह है आम्रपाली, जिसे अम्बपाली पाली भाषा में कहते हैं। तो अम्बपाली कौन थी, आम्रपाली कौन थी, कैसे बुद्ध के संपर्क में आई और आम्रपाली का उद्गार क्या है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा के पहले, चूँकि हम लोग भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा पर चल रहे हैं, तो भगवान बुद्ध 45वां मतलब 45 वर्षावास, मतलब वर्षा के समय में, वर्षा ऋतु के समय में वो 3 महीना रुक जाया करते थे। बाद में उसको लोगों ने चातुर्मास भी लिखा है, लेकिन कहीं भी त्रिपिटक में 4 मास नहीं जिक्र होता है, 3 मास, या तो शुरू से 3 मास या 1 महीना के बाद से 3 मास, तो सब मिलाकर 4 मास होता है। इसीलिए बाद में हमें लगता है कि चातुर्मास लोग लिखने लगे हैं, लेकिन वर्षावास जो होता है वो 3 महीने की होती थी। तो 45वां वर्षावास बिताकर भगवान बुद्ध राजगृह पहुंचते हैं, और राजगृह पहुंचने के बाद वहाँ से वह परिगमन करते हुए, वहाँ से चलते हुए, नालंदा होते हुए वो पाटली ग्राम पहुँचते हैं। पाटली गाम को पाटली ग्राम भी कहते हैं। आज वही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस समय पाटली ग्राम था, और वहाँ पे अजातशत्रु के 2 मंत्री थे, वत्सकार और एक का नाम था सुनीत। दोनों एक नगर बसा रहे थे। तो जब बुद्ध उस रास्ते पहुँचते हैं तो नगर को देखकर और उसके जो रूपरेखा था उस पर भविष्यवाणी करते हैं कि यह नगर भविष्य में जाकर बहुत बड़ा नगर होगा, और यहाँ सारे जगह से लोग आएंगे, समृद्धि भी होगा, लेकिन इसमें 3 खतरा हमेशा बना रहेगा, 3 बाधा हमेशा होगी। वह होगी आग से, पानी से, और साथ में आपसी वैमनस्य से। तो ये 3 चीज़ भगवान बुद्ध ने वहाँ घोषणा की है, वहाँ भविष्यवाणी की पाटलिपुत्र के बारे में। वहाँ से बुद्ध चलते हैं, तो बुद्ध चलते हैं गंगा नदी को पार करके। तो जब गंगा नदी को पार करके चलते हैं तो वह बुद्ध पहुँचते हैं कोटी ग्राम, एक जगह था। कोटी ग्राम के बाद जब पहुँचते हैं तो नादिका एक जगह था, वहाँ पहुँचते हैं। नादिका में गिंज का वसत था, जो ईंट का बना हुआ वहाँ विहार था, बना हुआ मकान था बड़ा सा, वो ईंट का बना हुआ था। वहीं भगवान बुद्ध रुकते हैं, वहाँ उपदेश करते हैं। सब जगह उपदेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और बढ़ते हुए वैशाली पहुँचते हैं। जब भगवान बुद्ध वैशाली पहुँचते हैं तो वैशाली में आम का बगीचा था, जिसे अम्रपाली या आम्रपाली का बगीचा जाना जाता था। उस पाली में, उस आम के बगीचे में, पाली कहते हैं लाइन को, जिस लाइन में जिस आम का वृक्ष एक लाइन से रखा हुआ है, सजाया हुआ है, रोपा हुआ है, तो उसे पाली कहा जाता है। जैसे त्रिपिटक है, ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध की वाणी को पंक्ति वाइज सजाया हुआ है, पंक्तिबद्ध कर दिया गया, इसीलिए उसको पाली कहा गया। तो इसीलिए आम का बगीचा को में पैदा ली थी आम्रपाली, वहाँ मिली थी, कहने मतलब वो फेंका हुआ थी या जो भी थी, जिस हालत में थी, आम के बगीचे में मिली थी, इसीलिए उसका नाम आम्रपाली से आम्रपाली पड़ा। वो आम के बगीचे में मिली है, इसका मतलब यह संदेह निश्चित ही है कि वह नाजायज़ औलाद रही होगी, तभी कोई वहाँ फेंका होगा। और वो एक माली वहाँ से उठाकर उस बच्ची को ले जाता है। जब लाता है बच्ची को तो बच्ची बड़ी होती है धीरे धीरे। जब बच्ची बड़ी होती है तो नाक, नक्श, केस, बाल और पूरा शरीर बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही सुंदर था। तो वो जो माली था उसका नाम कहीं कहीं जिक्र लिखता है महानाम। खैर जो भी हो, त्रिपिटक में इसका नाम नहीं लिखा गया है। तो वो आम्रपाली जो है बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद जितने भी वहाँ वज्जी क्षेत्र थे, वज्जी कहते हैं वैशाली के क्षेत्र को, लिच्छवी भी कहते हैं, तो जो लोग भी वहाँ के युवक थे वो सारे के सारे लोग वो अम्बपाली से शादी करना चाहते थे, क्योंकि चाहते कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। अब सारे लोगों में कंपटीशन होने लगा, प्रतिस्पर्धा होने लगी।
तो ऐसी स्थिति में चूंकि वहाँ का जो वैशाली का जो राजतंत्र कहिए, जो गणतंत्र रूप में था, राजतंत्र में नहीं होकर, वहाँ सारे लोग बैठकर पंचायत करते थे, आपस में निर्णय लेते थे और आपस में निर्णय लेने के बाद ही कोई भी चीज़ को लागू करते थे। तो इस तरह से आम्रपाली पर जब सारे लोग न्यौछावर होने लगे, उसके ऊपर टूटने लगे, तो वहाँ की एक पंचायत बैठी, लिच्छवियों की और वज्जियों की पंचायत बैठी और उसमें आम्रपाली को सभी के लिए समान पत्नी के रूप में घोषित कर दिया गया। मतलब यह किसी एक के लिए पत्नी नहीं रहेगी, बल्कि सभी लोगों के लिए पत्नी होगी। जो भी लोग हैं सारे लोगों अपने पत्नी के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। और इस तरह से करना उसको गणिका कहलाता था। गणिका का मतलब हुआ एक तरह से वेश्या। वो किसी के लिए भी वो पैसा लेकर भी साथ जा सकती थी, बिना पैसे लेकर भी जा सकती थी। अब ये निर्भर करता है आम्रपाली पर कि वो किस रूप में अपने आप को दूसरे के साथ प्रस्तुत कर सकती है। तो इसका वर्णन जो है आम्रपाली के बारे में, भगवान बुद्ध जब वैशाली पहुँचते हैं, उसी के बगीचे में पहुँचते हैं, वहाँ रुकते हैं, तो इसका वर्णन हम देखते हैं तो त्रिपिटक का जो दिघ निकाय है, महापरिनिब्बाण सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। और तो और जब आम्रपाली जब बरी हो जाती है, बरी होने का मतलब जब बुद्ध के शरण में जाती है और बुद्ध के शरण में जाने के बाद बुद्ध की बात को वह अक्षरशः अपने पर अनुभव करती है। तो अनुभव करने के बाद उसका उद्गार निकलता है और कहता है कि बुद्ध की वाणी आज कितनी सच प्रतीत होती है। तो इसका जो वर्णन मिलता है, मतलब आम्रपाली की जो वाणी मिलती है, वह थेरी गाथा में मिलता है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके पहले आम्रपाली, चूंकि वहाँ बुद्ध पहुँचे हैं, आम्रपाली के बगीचे में पहुँचे हैं, तो किसी ने जाकर आम्रपाली को यह संदेश देता है कि भगवान बुद्ध तुम्हारे ही बगीचा में रुके हुए हैं भिक्षु संघ के साथ। वो दौरे जाती है, दौरे मतलब अपना रथ उस समय था, रथ से जाती है, फिर रथ बाहर रोक के फिर पैदल जाती है और भगवान बुद्ध के सामने जाती है। अब भगवान बुद्ध के सामने जाकर हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से प्रार्थना करती है कि भगवान आप जो भी उपदेश दें, मैं उपदेश सुनने के लिए आई हूँ। और सुनने के बाद वह कहते हैं कि कल का भोजन भगवान आप मेरा स्वीकार करें। कल का भोजन, क्योंकि भगवान बुद्ध सुबह में ही खाते थे, एक भत्तिको थे, एक ही बार खाते थे, तो इसीलिए सुबह का खाना आप हमारे यहाँ ग्रहण करें। तो भगवान बुद्ध मौन रहकर उसको स्वीकार करते हैं, स्वीकृति देते हैं। उसके बाद वो खुशी प्रसन्नता से भरपूर हो जाती है और खुशीपूर्वक लौटती है। लौटने में जब प्रसन्नता है तो तेज उसका रथ चल रहा है और उधर से जो बज्जी लोग थे, बज्जी के पुत्र थे, नवयुवक लोग थे, लिच्छवीगण लोग थे, वो लोग भी जब पता चला कि भगवान बुद्ध आए हुए हैं और आम्रपाली के बगीचे में ठहरे हुए हैं, तो वो लोग भी आते हैं। तो देखते हैं कि आम्रपाली उधर से लौट रही है, अब बहुत प्रसन्न है, खुश है। तो जब लौट रहे हैं उसके बाद वो आम्रपाली क्या करती है कि अपना रथ का चक्का उसके रथ, मतलब बज्जी पुत्र के रथ के चक्का से टकराती है, रगड़ करती है। मतलब इतना प्रसन्न है कि वो किसी को कुछ नहीं समझ रही है और इस तरह से वो लौट जाती है। तो लौटने के क्रम में बज्जी पुत्र से आग्रह करते हैं कि तुम में इतना प्रसन्न हो, कारण क्या है? तो बज्जी पुत्र को कहती है कि भगवान बुद्ध ने कल का भोजन मेरे यहाँ का स्वीकार किया है। एक बात यहाँ और गौर करने की है, आम्रपाली गणिका थी, गणिका मतलब वेश्या थी। बुद्ध जो है ना एक वेश्या के यहाँ, एक गणिका के यहाँ का भोजन स्वीकार किए हैं। तो एक तरह से बुद्ध का यह भी संदेश देना था कि बुद्ध के नज़र में न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई पुरुष है, न कोई महिला है और न कोई सामान्य स्त्री है और न कोई गणिका है, सभी बराबर है और सभी को धर्म का लाभ मिल सकता है, सभी अर्हत बन सकते हैं। तो बुद्ध उसका स्वीकार करते हैं। तो उस पर वो आम्रपाली कहती है कि मैंने बुद्ध को कल आमंत्रित किया है, मेरे यहाँ भगवान बुद्ध आएंगे और मैं उनको खाना खिलाऊंगी। तो बज्जी पुत्र कहते हैं कि कुछ मुझसे पैसा ले लो, 1 लाख कर सापन ले लो और तुम छोड़ दो, मुझे खाना खिलाने दो। तो वह आम्रपाली कहती है कि 1 लाख कर सापन या 1 लाख रुपये की बात क्या है, तुम तो पूरा वैशाली भी दे दोगे तो भी मैं
बुद्ध को नहीं छोड़ने वाला हूँ और मैं बुद्ध को अपने यहाँ ही आमंत्रित करके कल खिलाऊंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी। इस तरह से आम्रपाली लौट जाती है। लौटने के बाद कल भगवान बुद्ध दूसरे दिन आम्रपाली के घर पहुँचते हैं। आम्रपाली अपने हाथ से भगवान बुद्ध को खाना खिलाती है और बाकी लोग जो भी हैं वो अन्य भिक्षु को खाना खिलाते हैं। भगवान बुद्ध से खाना खिला लेने के बाद जब भगवान बुद्ध खाना खा लेते हैं उसके बाद बुद्ध की वाणी वहाँ प्रवचन भी चलता है, प्रवचन भी लोग सुनते हैं। और प्रवचन सुनने के बाद वो आम्रपाली हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से आग्रह करती है कि भगवान एक मेरा तुच्छ सा दान स्वीकार करिए। तो बुद्ध कहते हैं बोलो। तो वह कहती है कि जो आम्र का बगीचा है, जो आम्रपाली जो जहाँ आप रुके हुए थे, वह आम का बगीचा भिक्षु संघ के लिए, जिसके श्रेष्ठ जो है, जिसका जो मुख्य है बुद्ध हैं, उसको मैं समर्पित करता हूँ ताकि लोग वहाँ भिक्षु ठहर सकें और साधना कर सकें। तो इस तरह से जो आम का बगीचा था वह आम्रपाली भिक्षु संघ को, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को समर्पित कर देती है। इस तरह का वर्णन मिलता है और दिग्घ निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है। उसके बाद वह बुद्ध का अनुयायी हो जाती है। अनुयायी होने के लिए एक और जिक्र मिलता है कि आम्रपाली का पुत्र था जिसका नाम था विमल कुंडिन्य। वो एक भिक्षु हो गया था और भिक्षु होने के कारण वो उससे बहुत प्रभावित थी और प्रभावित इतना थी कि वह जो है अपने पुत्र के प्रभाव में आने के कारण ही वो भिक्षुनी भी बन जाती है आम्रपाली। और जब भिक्षुनी बनती है तो भिक्षुनी बनने के बाद धीरे धीरे वो अपना साधना करती है। उम्र इसी तरह से बढ़ते जाते हैं और जब उम्र की अंतिम अवस्था में पहुंचती है और अरहत बनती है, उस समय उसका उद्गार आता है जिसका वर्णन थेरी गाथा में मिलता है। तो वह कहती है कि मेरे पहले युवा अवस्था में मेरे बाल जो केस हैं वो काले थे, भंवरे रंग के थे और घुंघराले थे, बहुत ही आकर्षक थे। सारे लोग मेरे बाल की सराहना किया करते थे। लेकिन वही केस, वही बाल अब सन के समान श्वेत हो गया है। सन कहते हैं वो बोरा जिसको बनाया जाता है जो उजला होता है, उसके समान सफ़ेद हो गया है। उसी तरह से इस बाल को जब मैं सजाती थी, इसमें सुगंधित पुष्पों को जब लपेटती थी, गूंथता था, तो मेरे बाल से सुगंध ही सुगंध सब जगह फैलते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि इस बाल को सुगंधित पुष्प से सजाने के बाद भी इस बाल से खरहा जो होता है, जो रैबिट होता है, उसके जो रुआ है, उसका बाल है, उससे जैसा दुर्गंध आता है, उस तरह का दुर्गंध हमारे बालों से भी आता है। उसके बाद वह कहती है कि मेरा ये जूड़ा था, जो बाल था, केस था, वो कितना सघन था, नज़दीक था, जूड़ा बढ़िया होता था और बाल मेरे बहुत अच्छे थे। लेकिन वह बाल अब बुढ़ापा के कारण वह टूटने लगा और विरल हो गया है, दूर दूर हो गया है। यहाँ तक कि वो इतना झरने लगा कि वो अब गंजापन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिर वह कहती है कि जो मेरा भाव है, यह भाव भी अब झुर्रियों के कारण लटक गया है और इतना लटक गया कि अब उसके कारण जो है ना, कोई भी आदमी मुझे अच्छा नहीं कह सकता। उसके बाद वह कहती है कि मेरी जो आँखें हैं, नीली आँखें हैं। नीली आँखें महापुरुष के 32 लक्षणों में एक हम लोगों ने चर्चा किया था, ब्लू आइज, नीली आँखें, तीसी की तरह आँखें। तो उसकी आँखें भी तीसी की तरह नीली आँखें थी, जो भगवान बुद्ध की आँखें थी। तो वह नीली आँखें सुंदर मोतियों की तरह, मणियों की तरह बहुत अच्छे लगते थे, आकर्षक लगते थे। लेकिन अब जो है बुढ़ापा आने के कारण वह मुरझा गई है, भद्दी हो गया है और आभाहीन हो गया है। मेरी नासिका था, पहले उन्नत था और अच्छा लगता था, लेकिन अब वह सिकुड़ गई है और पिचक गई है। मेरा जो कान था वह भी अब लटक गया है। दांत जो है मेरे चमकते थे, अच्छे लगते थे, सबको आकर्षित करते थे, वह अब जौ की तरह पीले हो गए हैं और टूट भी गए हैं। उसके बाद वह कहती है कि जो मेरी वाणी थी, मेरी बोली थी, वो कोयल की तरह, कोकिला की तरह सुंदर थी, आकर्षक थी। अब वह जो है भर्रा सी गई है, अब खराब सी कर्कश वाणी हो गई है।
उसके बाद वो कहती है कि मेरा जो गर्दन था वो चिकना था, शंख के समान था और सुंदर था, वो भी अब झुक गया है, गर्दन भी झुक गया है। उसके बाद वह कहती है कि मेरा जो दोनों स्तन था, स्तन मतलब ब्रेस्ट था, कितना बढ़िया था, कितना सुडौल था, स्थूल था, पूर्णतः गोल था और पूरा उभार लिए हुए था। सारे लोगों को वह मेरा स्तन आकर्षित करता था, लेकिन वह अब जो स्थिति है कि लग रहा है कि कोई चमड़ा का थैली है और लटका हुआ है, वैसा हो गया है। उसके बाद वह कहती है कि मेरा जो दोनों जांघ है पहले हाथी के सूर के समान था, बहुत अच्छा था, अब वह भी जो जांघ है बांस की जो पोली नाली होता है उसके जैसा हो गया है। यही वह जिक्र करते हुए कहती है कि भगवान बुद्ध की वाणी कितना सार्थक है, बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, बुद्ध ने जो बताया है, वह सब चीज़ अब साक्षात दिखाई दे रहा है। शरीर जर्जर हो गया है, अनेक दुखों का आलय हो गया है, घर हो गया है। उस पर उसके बाद कहती है कि भगवान आपकी वाणी मुझे पूर्ण रूपेण समझ में आ गई है और मैं बुद्ध की नमन करता हूँ, बुद्ध की शरण जाता हूँ, धम्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाती हूँ और वो अरहत बन जाती है। यही वर्णन मिलता है थेरी गाथा में और महापरिनिर्वाण सूत्र में। चूँकि भगवान बुद्ध की अब अंतिम यात्रा चल रही है तो वैशाली में ही रुके हुए हैं, और इसके बाद जो अगले संडे को हम लोग चर्चा करेंगे वो वैशाली में ही अपनी मृत्यु की घोषणा करेंगे कि हमारी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, इसकी घोषणा करेंगे। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले संडे को करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। साधु साधु साधु।